फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक की। क्योंकि बंधन बैंक के बारे में हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि बंधन बैंक के बारे में बताया जाए। तो फाइनली बंधन बैंक के बारे में हमने चेक किया तो बंधन बैंक हमें बहुत मेजर सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब उसके नीचे जाने का मतलब कि बहुत बड़ा फॉल या फिर वहाँ से वापसी हो सकती है। वहाँ से वापसी होगी तो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर में केवल हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं ना, फिर भी आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। जो प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें से कुछ पार्ट्स हैं जो आज आपको सीखने को मिल जाएगा, जिसे आप सीख के आगे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बंधन बैंक को अगर हम देखते हैं ना, तो बंधन बैंक का आप हाई देखिए। इसका हाई कहाँ तक गया हुआ है? समथिंग 752 रुपये के आसपास तक गया हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद फॉल क्या आया। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप समझते तो यहाँ पर आप इतनी बड़ी गिरावट के शिकार नहीं होते। यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको समझाना आसान होगा, इसीलिए हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया है। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि बंधन बैंक ने यहाँ से चलना शुरू किया था। यहाँ से एक हाई लगाया, फिर यहाँ से लो, फिर यहाँ से हाई, और फिर यहाँ से लो, फिर एक हाई, और फिर यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक क्या हुआ? ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करना जानते हैं ना, तो देखिए मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, जो यहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। और ट्रायंगल पैटर्न बनने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर निकल सकता है, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे निकल सकता है। सो फाइनली हमने यही सीखा है प्राइस एक्शन में, तो यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिली है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसका नतीजा आप देखिए कितना भयानक हुआ है। यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद गिर के स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया? आप मान के चलिए कि समथिंग 170 रुपये के नीचे पहुँच गया, मतलब 152 रुपये तक पहुँच गया। लेकिन 152 रुपये पे फिर से इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से फिर से इसने उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया। फिर से इसके अंदर बिकवाली हुई, फिर से इसने यहाँ पर एक नया सपोर्ट जोन बनाया। यहाँ पे भी पहले बनाया था, लेकिन इसे हमने कंसीडर नहीं किया। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से इसने उठने की कोशिश की। मतलब कि पहला रेसिस्टेंस इसने यहाँ से लिया था, और दूसरा रेसिस्टेंस इसने यहाँ से लिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो जाती है कि पहला जो इसका हाई था, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें तो दूसरा हाई इसके नीचे बना है। वैसे ही आप नीचे से भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पहला रेसिस्टेंस इसने लिया था, उसके बाद जो दूसरा रेसिस्टेंस है वो इसके ऊपर बना। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं था, लेकिन बिगड़ा कहाँ से? आगे जाके। देखिए, ध्यान से समझते रहिए, ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और इसका फ़ायदा आप बहुत बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं अगर आप इसे सीख जाते हैं तो। अब देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से जो इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से अगर हम एक लाइन मारें, सीधा लाइन मारते हैं, और फिर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ से अगर एक लाइन मारें तो वो इसके नीचे आ गया। मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो हमने यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाया हुआ है, जो बिल्कुल क्लियरली ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है? यह इंपॉर्टेंट लगने की वजह यह है, यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो इसने सपोर्ट लिया था वो यही लेवल था, और अभी के टाइम में भी स्टॉक इसी लेवल पे आया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट के ऊपर में एक डोजी कैंडल दिख रहा है। डोजी के बाद कंफर्मेशन की ज़रूरत है। हालांकि मंथली कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम है तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, हम वीकली पे भी चल के चेक करेंगे, और वीकली पे पता चलेगा कि यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मानते हैं कि यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट इसने लिया था, और फर्स्ट सपोर्ट लेने के बाद इस रेंज में ये आया था। मतलब कि यहाँ से अगर हम इसका प्राइस देखें तो ये आ गया था, आपका प्राइस ये है 425 रुपये तक। मतलब यहाँ से अगर इसके अंदर सुधार आती है और चलना शुरू करता है तो 425 रुपये तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी इतना लंबा टारगेट हम नहीं देखेंगे। चलिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में फटाफट आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का मतलब होता है मिड टर्म। तो हम मिड टर्म के हिसाब से देखेंगे कि मिड टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये ट्रेंड आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसलिए मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको समझाया था कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ट्रेंड लिख लीजिए, यही ब्लू कलर की लाइन है जो हमारा ट्रेंड था, और इसके बीच में आप देखिए एक रेंज बना हुआ है जो ब्लैक कलर से हमने मार्क किया हुआ है ना। इस रेंज के अंदर में स्टॉक मूव कर रहा है, ये देखिए
यहाँ से एक रेंज इसने बनाया और इसी रेंज के अंदर में मूव कर रहा है, लेकिन फिर से यहाँ से इसने रेंज का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद फिर कहाँ रुका, हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में रुका हुआ है, जो पहले हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट मार्क किया हुआ था। ब्लू कलर की लाइन पहले भी आपको दिखाया था, अभी भी आपको याद होगा। तो यहाँ पर इसने फाइनली फिर से सपोर्ट लिया हुआ है और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो सपोर्ट के ऊपर में जो रेड कैंडल ये वाली बनी, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले कैंडल का इंतजार कर सकते हैं, मतलब कि अगर ये प्राइस 190 रुपये को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको कम से कम यहाँ तक का रिटर्न मिल सकता है 245 रुपये का। मतलब कि यहाँ से अगर ये चलेगा तो ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया था और ब्रेकडाउन करने के बाद मेजर सपोर्ट के ऊपर में है, तो यहाँ से चलता है तो इस रेंज को ब्रेक करके और इस ट्रेंड लाइन तक पहुँच सकता है। ये भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर एक रेंज में फिर से वापस आना चाहता हो तो इस रेंज को छू सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में आपको 250 रुपये के आसपास का टारगेट दिला सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख लेते हैं, कोई कंफर्मेशन मिलता है क्या। तो वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए शॉर्ट टर्म आपके सामने है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट के ऊपर में जो कैंडल बनी हुई है इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है ये एक कंफर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मूवमेंट जारी हो सकती है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ नजर आएगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रहा है, मतलब कि नीचे से जो कंफर्मेशन मिला है उसके बाद एक रेंज क्रिएट हो रहा है और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जब ये रेंज क्रिएट होता है तो यहाँ से एक बड़ी मूव आती है। अब ये बड़ी मूव यहाँ से मेजर सपोर्ट है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो मूव आएगी अब अपसाइड के लिए आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी के लिए ये होगा, मतलब कि अगर हम प्राइस के हिसाब से बता दें तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस इसका 201 रुपये का होगा। मतलब यहाँ से आपको 20-30 रुपये का मूवमेंट आराम से मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर केवल हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का एनालाइज किया है, फंडामेंटल की बात नहीं की है। केवल यहाँ पर हमने लेवल्स निकालने की कोशिश की है कि लेवल्स के हिसाब से हमें क्या मूवमेंट मिल रही है। साथ में अगर इंडिकेटर्स की हम बात कर लें तो RSI 49 का चल रहा है, जिसे 50 के ऊपर जाते ही ये बुलिश हो जाएगा। और साथ में मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर इंडिकेशन ये दे रहा है कि यहाँ से जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि इस जगह से आप पाएंगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ गया था, उसके बाद कंटिन्यू नीचे रहा है। लेकिन ये जो लेवल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि ब्लैक कलर की लाइन हमारी मेजर सपोर्ट थी और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है, और दोनों का क्रॉसओवर इसी जगह पे हुआ है और यहीं पर स्टॉक ने कंफर्मेशन भी दिया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे अपने नज़र में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये बातें इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए आप तक पहुंचाना जरूरी था। आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस स्टॉक सही की तरफ से आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।